लाठीचार्ज पर विधानसभा में बवाल। पटना में बवाल पर बीजेपी नेताओं पर एफआईआर। लाठीचार्ज पर बीजेपी का राजभवन मार्च। लाठीचार्ज में मिर्ची पाउडर की एंट्री। मिर्ची का पाउडर पुलिस प्रशासन पर फेंकिएगा, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां घुसने का प्रयास करिएगा तो पुलिस तो एक्शन करेगी ना। तो इस पुलिस से और इस सरकार से हम कोई और अपेक्षा नहीं कर सकते। लाठीचार्ज पर बयानबाजी अनलिमिटेड। जनरल डायर की बड़बड़ता वहां देखी गई। नीतीश कुमार जी ने हत्या कराया है। विजय सिंह भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनकी दुखद मौत हुई, उसका गुनाहगार सीधा भाजपा है। लाठीचार्ज पर सियासत कब तक? नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लाठीचार्ज पर सियासत लगातार जारी है। बिहार में आज बीजेपी से लेकर महाधरना दे रही है। कार्यकर्ता की मौत के खिलाफ ये धरना बिहार में आज दिया जा रहा है। हर जिला मुख्यालय पर धरना की तैयारी की गई है, जहां पर पटना में महाधरना की बड़ी तैयारी आपको नजर आएगी। बीजेपी कार्यालय के पास इसे लेकर मंच सजाया गया है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पटना में धरना देते हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। बीजेपी के सभी नेता धरने में शामिल होने वाले हैं। संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा मार्च पर हुए लाठीचार्ज और उस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की हुई मौत के बाद भाजपा जो है वो आक्रोशित है और लगातार जो है वो सड़कों पर है, कार्यक्रम कर रही है। आपको बता दूं कि आज जो है वो भाजपा पूरे बिहार में धरना देने जा रही है और बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने भाजपा का आज महाधरना है पटना में। और इसके लेकर के देखिए यहाँ पे मंच जो है वो सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे बिहार के जो जिला मुख्यालय हैं सभी जगहों पे ये धरना दिया जाएगा और पटना के जो बीजेपी कार्यालय है उसके मुख्य द्वार के ठीक बगल में ये मंच सजाया जा रहा है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पे महाधरना का आयोजन किया गया है, जहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। महाधरना में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से लेकर के और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से लेकर के सारे बड़े नेता होंगे। हर एक प्रखंड और जिला मुख्यालय पर धरना होगा और सरकार के ईंट से ईंट बजाने का हम काम करेंगे। और हमारा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इनके पोल खोलेगा, इनके कुकर्मों का पोल खोलेगा। तो यहाँ पे देखिए महाधरना आज है बीजेपी का और यहाँ पे तमाम नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, अपनी बातें रखेंगे। यहाँ पे लाउड स्पीकर लगाया जा रहा है। पूरे दिन बीजेपी का यहाँ से भाषण चलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लाठीचार्ज की जांच शुरू की जाएगी। बीजेपी की जांच समिति जो है वो पटना पहुंची हुई है और जांच करती हुई नजर आएगी। रघुवर दास समिति के संयोजक हैं मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल पटना में मौजूद हैं और बीटी राम भी पटना पहुंचे हुए हैं। हर चीज की बारीकी से जांच की जाएगी और रिपोर्ट जो है वो जेपी नड्डा को सौंपी जानी है। मनोज तिवारी ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाठीचार्ज माफी के लायक नहीं है। कमेटी के सदस्यों से बात की हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। विधानसभा मार्च में जिस ढंग से लाठियां चली है उसके बाद से बीजेपी ने एक जांच कमेटी बनाई है और जांच कमेटी में रघुवर दास और मनोज तिवारी सहित कई लोग शामिल हैं। मनोज तिवारी जो है वो पहुंच चुके हैं पटना। और क्या कितनी कमेटियां बनी और क्या जांच करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे? देखिए, इतना हृदय विदारक ये घटना है, लोकतंत्र पे बहुत बड़ा धब्बा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और सभी हमारे महत्वपूर्ण नेताओं ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस तरह की हरकत जहां लोकतांत्रिक प्रदर्शन में लाठी से मार करके कई कार्यकर्ताओं को अधमरा कर दिया जाए और एक की तो जान चली गई, और हम इसके एक एक तार जोड़ करके हम इसके रिपोर्ट देने वाले हैं
जब तक इसके और तार न मिल जाए, इससे ज्यादा हमारा कहना कुछ ठीक नहीं। देखिए, सरकार कह रही है कि जो मौत हुई है सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि वो घटनास्थल तक पहुंचे ही नहीं और यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे बीजेपी के लोग आए इसलिए लाठियां चलाई गई। ये सब कुछ सारे साक्ष्य भी हम लोगों को मीडिया के मार्फत, लोगों के मार्फत हैं और उसकी गहन जांच के लिए ही हम लोकतांत्रिक ढंग से ये हाई लेवल कमेटी है। जयप्रकाश जी की उसी धरती पे जो लोकतंत्र को बचाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े, उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह से कुचला जाना मुझे नहीं लगता है कि क्षम्य है। इसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिल। मैम, क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार या पुलिस कह रही है वो उसमें? देखिए, ऐसा मुझे तो ये लगता है कि जैसे लाला लाजपत राय जो हैं, उनके ऊपर जो है अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई थी, उसी तरह का काम जो है आज इस सरकार ने किया है। एक शांतिपूर्ण तरीके से कोई अपना प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर लाठी जो है वो एक आखिरी हथियार होता है। बल्कि मुझे तो लगता है कि अगर थोड़ी सी देर तक और इसी तरह से चलता रहता तो शायद कहीं बंदूक भी ना चला देते। तो ये सब देखने के लिए, ये सब की जांच करने के लिए जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक जो कमेटी का गठन किया है, हम सब बिल्कुल बारीकी से एक एक बात की जांच करके और उसके बाद उनको अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट कब तक आप लोग सौंप रहे हैं? बहुत जल्द सौंपेंगे। बीजेपी के जो तमाम नेता कमेटी के हैं वो एक साथ पहुंचे हैं और एक एक चीज की बारीकी से जांच करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पूरी रिपोर्ट जल्द सौंपेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो जहानाबाद के बीजेपी कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की पटना में प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई, लेकिन किसी व्यक्ति की मौत पर राजनीति कैसे होती है ये भी देखने को मिला। पहले भरत चंद्रवंशी नाम के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल किया गया जिसमें उसको कहते देखा गया कि विजय सिंह की मौत रैली से पहले ही हो गई थी, लेकिन जब विजय सिंह का दाह संस्कार हुआ उसके बाद उसी भरत चंद्रवंशी ने एक बार फिर से अपना बयान बदलते हुए दिया है। सरकार के खिलाफ रैली था, इसलिए जहानाबाद के हम लोग साथी थे, विजय बाबू थे, हम लोग पहुंच ही रहे थे कि करीब आ ही रहे थे जो भागदड़ मुड़ा, लाठी चलने लगा, पुलिस यहाँ तक आ गया जहाँ हम लोग थे वहाँ तक, और इनमें लाठी इनको चलाया है। इनको लाठी से लगा? जहाँ लाठी चला है। तो पहले तो आपका बयान आया जिसमें? हाँ, न तो हम अकुलाहट देते हैं कि गिर गए तो तक गिरे हैं, लेकिन ना लाठी चला है। लाठी से? हाँ, लाठी चोट लगा है। कितना लाठी लगा हुआ? लाठी से मारी से जगह लगा है, वो आंतरिक चोट है। हाँ, और पहचान भी हम लोग देखा था कि चोट है। तो पटना में फिर आप कैसे बयान दे दिया कि वो गिर? हाँ, ना अकुलाहट में हम दे दिया पटना महोदय। हाँ, हाँ दे दिया था, लेकिन अकुलाहट में हम दे दिया, लेकिन लाठी चला। तो लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर अब जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी ने कल विधानसभा में इसे लेकर जमकर बवाल किया, फिर बीजेपी का कारवां जो है वो राजभवन पहुंचता है और राज्यपाल को स्थिति की जानकारी देता है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। आज बीजेपी का महाधरना हो रहा है, तमाम जिला मुख्यालयों पर यह महाधरना होते हुए नजर आएगा। पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की गई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर लाठीचार्ज पर सियासत कब तक होगी। तो लाठीचार्ज को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हर रोज अलग अलग तरीके से बीजेपी की तरफ से जाहिर किया जाता हुआ, जिसमें कल राजभवन मार्च किया गया। पहले विधानसभा परिसर में परिक्रमा करके सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह इस पर नाराजगी जाहिर की गई। काला दिवस मनाया गया और उसके बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अपनी चिंता और उस वक्त क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी दी गई। बहुत बर्बरता के साथ न्याय मांगने वालों को कुचलने के लिए जनरल डायर जाने जाते हैं, उस तरह की घटना कल बिहार में घटी है। जहां तक लाठीचार्ज का सवाल है, कई वीडियो वायरल हुए हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस प्रशासन पर जो वहां ड्यूटी में थे उन पर मिर्ची का पाउडर फेंका गया। ये कई वीडियो वायरल हुआ, आप लोग भी देखें। हमेशा सत्ता में रही है, धूप में तक कभी दौड़ा नहीं है, इसलिए पुलिस पर अगर रोड़ा
फेंकिएगा तो रोड़ा वो पुलिस चुमा लेगी कि वो अपना कार्रवाई करेगी, नहीं कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। इसलिए रोड़ा का जवाब पुलिस ने दिया है और लाठी से दिया है और उन लोग की तरह छटपटाहट में के हाँ अभी तो पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठी चार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठी चार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठी चार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठी चार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है। तो गुरुवार के दिन पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत जैसे थमने का ही नाम नहीं ले रही। बयानबाजी से लेकर सियासी एक्शन तक सब कुछ देखने को मिल रहा है। लाठीचार्ज पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया, कई सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने लाठीचार्ज की तुलना जो है वो आपातकाल से की। लाठीचार्ज को जनरल डायर की कार्रवाई तक करार दिया गया। बीजेपी नेताओं के निशाने पर सीधे अगर कोई रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। एक व्यक्ति को बचाने के लिए नैतिकता भूलने तक का आरोप लगाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार की विफलता गिनाई। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। बीजेपी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे तक की मांग कर दी। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में इसे लेकर जोरदार और भारी हंगामा किया। बीजेपी विधायक संजय सिंह इसे लेकर टेबल पर तक चढ़ जाते हैं। विधायक संजय सिंह को मार्शल्स ने सदन से उठाकर बाहर कर दिया। बीजेपी ने लाठीचार्ज पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर तीखी नोकझोंक और बहस होती हुई नजर आई। शुक्रवार की शाम बीजेपी नेताओं ने राजभवन मार्च किया। बीजेपी नेताओं की तरफ से राजभवन में राज्यपाल को इसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रवार को बीजेपी ने सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी के हमले पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। महागठबंधन की तरफ से भी जवाब दिया गया। महागठबंधन ने बीजेपी पर कानून तोड़ने का आरोप लगा दिया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस पर मिर्ची पाउडर फेंकी गई। आरजेडी ने पुलिस पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया। जेडीयू और आरजेडी ने कार्रवाई को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि जो किया गया था उसी के जवाब में कानूनन कार्रवाई की गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बदले की कार्रवाई नहीं है। बीजेपी पर हुड़दंग मचाने का आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया। तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं ने कल सदन में भारी हंगामा किया था, तो आज बीजेपी राज्य भर में धरना दे रही है। महागठबंधन ने पूरे मामले में बीजेपी को दोषी ठहराया है। कराने के लिए सरकार ने सरकारी गुंडों से प्रायोजित तरीका से भारतीय जनता पार्टी के वर्करों पर मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमारे वर्करों को हत्या कराने का काम किया गया है। ये शहीद हुए हैं विजय सिंह जी। विजय सिंह को शहीद किया गया है पुलिसों के द्वारा, सरकार के द्वारा। आज से 10 महीने पहले इसी पटना में कोई आ जाए, किसी संघ का अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, कोई हो, क्या बिना मार खाए जाते थे। तब तो भाजपा को बहुत अच्छा लगता था। राहुल गांधी जी पर जब लाठी चली, प्रियंका गांधी जी दलित रेप पीड़िता से मिलने जा रही थी, जब उन पर लाठी चली तो भाजपा को तो बहुत अच्छा लगा। किसानों को खालिस्तानी बताकर जब पीटा गया और दिल्ली में किसान की मौत हो गई, तब तो भाजपा को बहुत अच्छा लगा। तो जिस लाठी तंत्र का आप पोषक रहे हैं, आज उस लाठी से आप क्यों परेशान हैं? लाठी चार्ज को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि सभी को पता है कि कानून को तोड़ने का काम किसने किया। निषिद्ध क्षेत्र में आकर के प्रदर्शन किया और मिर्ची पाउडर के माध्यम से पुलिस को उत्तेजित करने के दृष्टिगत इस तरह का कृत्य किया, जो कभी भी प्रदर्शन आंदोलन के दरमियान देखने को नहीं मिला। भाजपा के लोगों ने सदन में अपनी बात कहने के बजाय सड़क पर नाटक नौटंकी का रास्ता चुना। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका, प्रशासन को उकसाया। जवाब में प्रशासन ने पहले वार्निंग दी, फिर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तब जाकर बल प्रयोग हुआ, जिसके लिए ये लोग इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं।
इनके एक नेता की डेथ होती है। मृत्यु किसी की भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। पटना में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रदर्शन में गुंडे शामिल थे जिन्होंने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। मिर्ची पाउडर गुंडे लेकर आए थे जो उन्होंने पहले पुलिस वालों पर फेंका, जिससे हालात बिगड़ गए। बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। 17 साल आप नीतीश कुमार जी के साथ मलाई खाए, आपने ही पॉलिसी बनाई। तो 17 साल में 6 साल जब ये नहीं थे नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी, तो तब क्यों नहीं चार्जशीट किए थे?